हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे जो एक्सरसाइज 8.3 है वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने इक्वेशंस पढ़े थे तो किसी भी इक्वेशन को मैं बोलता था वो आइडेंटिटी है, पहले ये समझिए। तो वो आइडेंटिटी कब होता था, जब जो वहां पे वेरिएबल इन्वॉल्व था ना, उस वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए वो जो इक्वेशन है ना हमेशा ट्रू हो। ठीक है ना, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते थे, आइडेंटिटी। क्लियर। ठीक, तो एक एग्जांपल अगर मैं बोलूं एल्जेब्राइक आइडेंटिटी में चलते हूं मैं। जैसे मैं बोलता था ना कि a प्लस बी होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या था, एल्जेब्राइक आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि मैं कोई भी दो रियल नंबर्स अगर लूंगा ना, तो मैं उनके सम को मतलब उनको ऐड करूं फिर उसका स्क्वायर निकालो, एग्जैक्टली सेम होता है उनका अलग अलग स्क्वायर्स प्लस उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करिए और इन सबको ऐड कर दीजिए। तो ये एक इक्वेशन है ना, पहले तो सबसे पहले समझिए ये इक्वेशन है और ये हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू होता है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये मेरी एक आइडेंटिटी है। ये जो इक्वेशन है ये एक आइडेंटिटी है और इसको हम क्या बोलते थे, याद करिए, अलजेब्राइक आइडेंटिटी। एग्जाम्पल, अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप बोले कि सर ठीक है, ए को 1 ले लीजिए और बी को फॉर एग्जाम्पल -1 ले लिया। क्या ये ट्रू होता है? बिल्कुल ट्रू होगा। लेफ्ट हैंड साइड आप लीजिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये 0 आ गया। अब देखिए क्या राइट हैंड साइड भी 0 आता है, तो देखिए 1 का स्क्वायर फिर बी के प्लेस पे आप रखेंगे -1 इसका स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू -1, ये 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और ये देखिए यहाँ से ये -2, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0। मैं देख रहा हूँ कि ये दो रियल नंबर एट रैंडम लिया था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसी तरीके से कोई भी ए और बी की वैल्यूज असाइन करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो ये एक इक्वेशन है जो कि इसमें दो वेरिएबल्स है ना, ए और बी, तो इन दोनों वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू में लो ना, रियल वैल्यू, तो ये सेटिस्फाई करता है। तो ये क्या हुआ, एक आइडेंटिटी हुआ। तो इक्वेशन फॉर्म में मैंने बता दिया। अब चलिए, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होंगी, तो देखिए यहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किया फॉर फिक्स एंगल, हम लोग एक्यूट एंगल की बात कर रहे थे अभी फिलहाल। तो यहाँ पे जो रेशियोज हमने किया साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है ना, फिर टेन थीटा, फिर फिर आपने किया कोसेक लिया था, कोसेक थीटा, फिर आपने लिया सेक थीटा, फिर लिया कॉट थीटा। ठीक है ना, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है फॉर पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होगा, जैसे हमने ये इक्वेशन देखा, ये आइडेंटिटी कब बन जाता है, जब हर एक वेरिएबल जो यहाँ पे ले रहा हूं उसकी हर एक वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई हो, मतलब ट्रू हो। उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है कि इन रेशियोज फॉर गिवन पर्टिकुलर एंगल, ये जो मैं ले रहा हूं ये वाला, इनको इन्वॉल्व करके एक इक्वेशन, फिर से इनको इन्वॉल्व करके एक इक्वेशन जो कि थीटा की हर वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई हो वो इक्वेशन, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके आपके सिलेबस का ही मैं करूंगा, इससे ज़्यादा भी होते हैं बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपका जो सिलेबस में और जिन पे क्वेश्चंस हैं बनेंगे उनको मैं करने की कोशिश करता हूँ, आपको एक एक को मैं याद करवाना। और इसको देखिए आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं कि सर इसको छोड़ दे तो छोड़ देंगे, तो फिर आप एक्चुअल एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम है उसमें कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के आपके छूट जाएंगे। चलिए, सबसे पहला जो है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। सबसे पहली आइडेंटिटी मैंने जो आपको बताया वो क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। थीटा क्या है, एंगल है, तो कोई भी एंगल आप लेंगे ये ट्रू होगा, सेटिस्फाई करेगा। आप बोलेंगे सर कैसे करेगा, वेरीफाई करिए। बिल्कुल मैं इधर वेरीफाई करता हूं। आप थीटा फॉर एग्जांपल 0 डिग्री ले लीजिए, ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में थीटा की जगह 0 रखूं तो राइट हैंड साइड 1 आना चाहिए। रख के देखिए, साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, उसका स्क्वायर करेंगे 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर करेंगे 1, तो आ गया 1 राइट हैंड साइड। देखिए वेरीफाई हुआ। अब आप थीटा को एक और एंगल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, तो रख के देखिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, मैं दिखाऊंगा कि ये भी 1 आएगा, कैसे करके देखिए। साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का होल स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता है, 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, अंडर 3/2 इसका, ना हाँ ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू अंडर 3/2। ये किया था आपने, चलिए तो इसकी ये हो जाएगा 1/4 और √3 का स्क्वायर 3 और बाई 4, एलसीएम लेंगे 4/4, क्या आ गया 1। देखिए राइट हैंड साइड आ गया। आप कोई भी एंगल ले लीजिए, 60 ले लीजिएगा, 90 ले लीजिएगा, कुछ भी लीजिएगा, ये सेटिस्फाई होता है इक्वेशन। तो यहाँ पे ये भी एक इक्वेशन है, जैसे मैंने जनरल यहाँ पे बताया था ये वाला आइडेंटिटी, उसी तरीके से ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेके बना हुआ इक्वेशन है जो कि थीटा की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो अब समझ में आ गया कि आइडेंटिटीज क्या होते हैं। अब इसको याद करना होगा। अब मैं आता हूं आपका सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये जो है इसको भी आप वेरीफाई कर लीजिएगा। कोई भी थीटा आप रखेंगे यहाँ पे ना, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगे। मैंने एक वेरीफाई किया, आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं तीन को लेके बार बार आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि सर बहुत बढ़िया, ये तो आइडेंटिटी समझ में आ गई, इनका यूज क्या होगा। यूज में देखिए, जब अगली एक्सरसाइज आप करेंगे तो वहां पे क्वेश्चंस देता है ना कि प्रूव करो ना, तो प्रूव करेंगे जब, तो जो भी प्रूव करना होगा, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड दिखाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आप ले लेंगे और उनमें से ये जो आइडेंटिटीज है ना, इनका बार बार वहां पे यूज होगा। यूज करके आप दिखाएंगे या प्रूव करेंगे जो वहां पे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। अब हम सीधे आएंगे एक्सरसाइज 8.2, ठीक है ना। ये 3 बेसिक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। कुछ तो हमने पीछे की वीडियोज में भी कर लिया था, जैसे मैं बोलूं कि जो पर्टिकुलर एंगल जिसके लिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है डिफाइंड होगी, तो जैसे मैंने बोला था कोसेक थीटा, हाँ कोसेक थीटा ये 1/sin थीटा होता है। फिर मैंने आपको बोला था tan थीटा, याद करिए मैंने करवाया था, ये होता है sin थीटा बाई cos थीटा। आप ये वेरीफाई करके देखेंगे हर एक एंगल के लिए ट्रू होता है। तो ये बेसिक थी, इनको तो ऑलरेडी मैं पहले कर चुका हूँ। यहाँ पे जो नया मैंने बताया ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि बार बार यूज होंगी, और कुछ जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं उनको तो क्वेश्चन के में देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उनको यूज कर लेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट क्या होगा कि कम से कम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 नई सिलेबस मतलब नई बुक के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज 8.3 इसको आप ट्राई करके आएंगे। नहीं होगा, आप जो सॉल्व एग्जांपल्स दिया है पहले उसको करिएगा बुक में एनसीईआरटी के, और उसके बाद फिर जो है एक्सरसाइज पे जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।